हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, सेकंड नंबर गॉस थ्योरम, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड फोर्थ नंबर है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक जरा देखा जाए, ये वर्ड जो दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीनिंग क्या हुआ जरा देखा जाए। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, एंड स्टैटिक्स मीन्स होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। मीन्स चार्ज कहाँ होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा। फॉर एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसके बारे में आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। मीन्स क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट पर होगा, चार्ज की पोजीशन जो होगी वो रेस्ट पर होगी, और उससे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। मीन्स the branch of physics which deals with the electric charges at rest is called electrostatic. electrostatic क्या है, study of charge at rest। simple meaning study of charge at rest means जो हमने 4 चैप्टर्स बताए हैं, इन 4 चैप्टर्स में हम जो भी स्टडी करेंगे वहाँ पर चार्ज क्या होगा, रेस्ट पोजीशंस पे होगा, चार्ज इज एट रेस्ट। तो जैसा हमने देखा, इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। इससे कुछ फिनोमेनन है। फॉर एग्जांपल हम क्या करें, अगर हमारे पास क्या है, ये प्लास्टिक है, ये हमने लिया पेन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट आया था बिफोर 2006 ईयर्स एगो। यूनानी फिलासफर मिलेट्स ऑफ थेल्स, थेल्स नाम के फिलासफर थे। उन्होंने क्या किया, अंबर एक मटेरियल होता है, अंबर हम कंसिडर कर लिए अगर अंबर हो, और उसने क्या किया, कैट फर, बिल्ली की खाल से, कैट फर से उसे रब किया, और क्या देखा, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, स्ट्रा, हेयर, वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ हम एक्सपेरिमेंट को यहाँ अगेन करने वाले हैं, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पर स्मॉल पेपर पीस ले लिए, और क्या करें, इसे हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम यहीं पर देखें, ये क्या है, प्लास्टिक्स है, ठीक ना। ये भी क्या है, मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटर है। इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमने क्या किया, प्लास्टिक राड लिया, या कॉम्ब ले सकते हैं, घर पे कोई देख सकता है। इसको हमने क्या किया, इस कॉटन के शर्ट पर रब करना स्टार्ट किया। रब करने के बाद से हमने क्या किया, इसको इस पेपर पीस के पास ले गए। हमने क्या पाया, ये क्या हुआ, अट्रैक्ट कर लिया गया। ये क्या हुआ, अट्रैक्ट कर लिया गया। अट्रैक्ट हो गया मीन्स ये फिनोमेना शो कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये जो पेपर पीस हम देख रहे हैं, क्या हुआ, अट्रैक्ट कर लिया गया। ये फिनोमेना शो कर रहे हैं किसको, तो ये फिनोमेना शो कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक को। इसी को मिलेट्स ऑफ थेल्स ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या किया था, अंबर को और कैट फर को रब करके स्मॉल पेपर पीस को, स्ट्रा को, हेयर को या डस्ट पार्टिकल को एक्सपेरिमेंट करके देखा था। बट उसके बाद से इस पर कोई स्टडी नहीं हुआ। उसके बाद से इन 1600 में क्या हुआ, ब्रिटिश साइंटिस्ट गिलबर्ट ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। कुछ हम फिगर देखते हैं। अब जरा इस फिगर को देखें। यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है, यहाँ पर हमने रबड़ राड लिए हैं। ये एक्सपेरिमेंट रबड़ राड पर भी मिलेगा, सेम फिनोमेना शो करेगा। प्लास्टिक राड लें, रबड़ राड लें, एबोनाइट का राड लें या अंबर लें। वैसे उन्होंने क्या किया था, अंबर पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पर रबड़ के लिए भी शो करेंगे, सेम फिनोमेना शो करेगा। उन्होंने क्या किया, जैसे हमने इसको देखा भी, हमने देखा कि जो प्लास्टिक्स हैं पेपर पीस को अट्रैक्ट कर रहे थे, मीन्स इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहे थे। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का रीजन क्या था, इसको स्टडी करने के लिए गिलबर्ट ने क्या किया, जैसा एक्सपेरिमेंट को देखें, उन्होंने क्या किया, एक रबड़ राड को लिया और उसको क्या किया, कैट फर से रब के, जैसे हमने अभी देखा,
और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, पेपर पीस या स्ट्रा या जो भी उन्हें मिला, कॉटन को लिया, पेपर पीस लिया, हेयर लिया, उसके पास लाए तो देखा क्या, वो अट्रैक्ट हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो रहे थे, अट्रैक्शन शो कर रहे थे। सेम उन्होंने क्या किया, दो रबड़ लिया, दो रबड़ रॉड लिया और दोनों को रब करने के बाद से क्या किया, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। ये इनिशियली ऐसे फ्रीली सस्पेंड थे और एक को हाथ में लिया। जब इसको पास लाया तो देखा हुआ रिपल्सन हो गया, मीन्स टू रबड़ रॉड को लिया, कैट फर से रब किया और रब करने के बाद से जब इसको वेरी क्लोज लाया, वेरी पास लाया तो दोनों में रिपल्सन हो गया। तो यहाँ पर न्यू प्रॉपर्टी मिलना स्टार्ट हो गई। सेम फिनोमेना को उन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड लिया, 2 ग्लास रॉड लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ग्लास रॉड लिया, उसको रब किया किससे, सिल्क क्लोथ से। सिल्क क्लोथ से रब करने के बाद से इसको भी क्या किया, स्मॉल पेपर पीस, स्ट्रा, हेयर, कॉटन, डस्ट पार्टिकल इनके पास लाया तो देखा ये भी अट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा है सेम पैटर्न में। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने 2 ग्लास रॉड लिया, दोनों को सिल्क क्लोथ से रब किया, फिर क्या किया, उन्होंने इसी पैटर्न की तरह सेम फिनोमेना, सेम अरेंजमेंट किया, एक ग्लास रॉड को फ्रीली सस्पेंड कर दिया और इनादर को अपने हाथ में लिया और इसको जैसे पास लाया तो देखा हो तो ऐसे थे, फिर क्या हो गए, रिपल्सन हो गया। यानी इसमें जो ये इनिशियली ऐसे था और ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, मीन्स अगेन यहाँ पर रिपल्सन मिला। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कुछ और भी एक्स्ट्रा करने को सोचा, फिर क्या किया, एक ग्लास रॉड जो कि सिल्क क्लोथ से रब किया, दूसरा रबड़ रॉड या एबोनाइट रॉड या अंबर रॉड या प्लास्टिक रॉड, कोई भी हम ले सकते हैं, रबड़ रॉड को लिया और उसको क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से और रबड़ रॉड को कैट फर से रब करके जब दोनों को यहाँ पर एक फ्रीली सस्पेंड किया और दूसरे को पास लाया तो क्या देखा, इसमें तो रिपल्सन होने लगा। मीन्स यहाँ से एक फिनोमेना जनरेट हुई। क्या फिनोमेना जनरेट हुए, तो फिनोमेना ये मिला कि यहाँ पर सेम मटेरियल को हम एक सेम मटेरियल से रब करते हैं, वैसे रबड़ रॉड को कैट फर से रब किए थे, इसमें रिपल्सन हो रहा था। ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब किया, दोनों में रिपल्सन हो रहा था। बट रबड़ रॉड को और ग्लास रॉड को डिफरेंट केस में इसको सिल्क क्लोथ से रब किया और इसको कैट फर से रब किया। अब दोनों को पास लाया तो देखा उसमें अट्रैक्शंस हो रहे थे, मीन्स इसके अकॉर्डिंग एक फिनोमेना जो मिला उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, लाइक यहाँ पर मिला, यहाँ पर चार्ज मिल रहे थे ना, तो लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। दिस इज नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया था। तो इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद से इस पे नंबर ऑफ रिसर्चेज हुए और फिर चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। तो बट व्हाट इज चार्ज, चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसी बेस पर एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया था, डिफाइन किया गया था और आज भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और रेस्ट पोजीशन पे होते हैं और एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और उसके अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक इलेक्ट्रिक फिनोमेना होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना होती है। फॉर एग्जांपल ये क्या होती है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने। फॉर एग्जांपल देखें मार्कर के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर ये पोर्शंस दिखाए गए हैं, जहाँ पर क्या किया हमने इंक को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्लास्टिक कोटिंग किया है। हमने क्या किया, इस प्लास्टिक का जो कवर किया है, इस इंक वाले जो हमारे पास फोम है जिसमें हमने इंक को लिया है वो प्रोटेक्ट रहे, उसमें डस्ट पार्टिकल न जाने पाए या कोई दूसरा कंटामिनेशंस ना आने पाए, ठीक ना, कुछ उसे डिस्टर्बेंस ना हो। हम क्या करते हैं, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस बना रखे हैं, ऐसा इसके लिए हम शील्डिंग कर रखे हैं। सिमिलरली जो सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उनके सेंसिटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फिनोमेना होती है, उसके सराउंडिंग में
एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उस सेंसिटिव डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है अनदर एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि हमारे पास जो भी सर्किट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ वायर्स होते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं और सभी में करंट फ्लो होती है। जब एवरी कंपोनेंट में करंट फ्लो होगी तो फिर जो करंट फ्लो होंगे वो क्या करेंगे, वो अनदर फैक्टर्स को या अनदर कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जो सेंसिटिव डिवाइस होते हैं वो बहुत ही इजीली बर्न हो सकता है, वो क्या हो सकता, खराब हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, फोटोकॉपियर इज मेनली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल्स। जो हम फोटोकॉपी कराते हैं, जेरॉक्स कराते हैं, तो जेरॉक्स मशीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमेना पर ही बेस्ड होते हैं। जो हम फोटोकॉपी करते हैं या जेरॉक्स कॉपी लेते हैं तो होता क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही फिनोमेना प्रोड्यूस की जाती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना से ही हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, ओरिजिनल पेपर से क्या करते हैं, उसका जेरॉक्स बना लेते हैं, उसका कॉपी बना लेते हैं। तो जो फोटोकॉपियर मशीन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना पर बेस्ड है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन्स, कैथोड रे ट्यूब, कैपेसिटर्स इन रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, माइक्रोफोन, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन है, इसका यूज क्या है, तो माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच आर यूज टू कन्वर्ट साउंड सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो माइक्रोफोन्स जो होते हैं ये करते क्या हैं, ये साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मीन्स माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच आर यूज टू कन्वर्ट साउंड सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये भी माइक है, हमारे कैमरे में भी माइक लगा हुआ है, मोबाइल फ़ोन में माइक्स होते हैं, या सिंपल हम माइक लेके बात करते हैं वो भी क्या होता है, माइक ही होता है या माइक्रोफोन कहते हैं। वो कैसे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना पर ही वर्क करता है। कैथोड रे ट्यूब, CRT, तो जो पुराने टीवी आते इतने बड़े बड़े होते थे, या मॉनिटर जो होते कंप्यूटर के बड़े से होते थे, वो CRT ट्यूब तो ही होते थे, कैथोड रे ट्यूब। वहाँ भी क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना का ही यूज किया जाता था। इसी प्रकार कैपेसिटर्स होते हैं। आज जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, अगर ओपन करें तो छोटे छोटे सिलेंड्रिकल हमें बॉक्स दिखते हैं। जो सिलेंड्रिकल बॉक्स दिखते हैं एक्चुअल में वो कैपेसिटर से होते हैं। वहाँ भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमेना यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा अभी 4th नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, तो वहाँ पर डिटेल में स्टडी किया जाएगा। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स लाइक 1D ग्राफ जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, वेरी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस की जाती है। मिलियंस वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो हमारे पास पार्टिकल एक्सीलेटर होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के पास, वहाँ पर यूज किया जाता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 1D ग्राफ जनरेटर होते हैं, उसका यूज किया जाता है वेरी हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए, वेरी हाई वोल्टेज, मिलियंस ऑफ वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि वर्क्स करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट, स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स एंड पाउडर कोटिंग एज डन विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो हम स्प्रे पेंटिंग करते हैं, कार बाइक या जो भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसी पर प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। पॉल्यूशन, नेक्स्ट, पॉल्यूशन इज बीइंग चेक्ड बाय मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन ऑफ फ्लाई ऐश। जो फ्लाई ऐश होते हैं, जहाँ कोयला को बर्न किया जाता है, कोल को बर्न करते हैं, जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती हैं, वो पोल्यूशन कितना हो रहा है उस रीजन में, उस वहाँ पर एटमॉस्फेयर में, उसे हम कैसे चेक करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं। तो ये रहा बेसिक समरी, दिस इज द बेसिक समरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सम एप्लीकेशंस। तो जैसा हमने देखा ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।